कार्य में सहभागी होते हैं। धर्माध्यक्ष के विवेक के सहकर्मी होते हुए
से प्रभु के लोगों की सेवा करने का आह्वान किया जाता है। धर्माध्यक्ष के साथ वे एक ही पुरोहिताई की संरचना में सहभागी होते हैं, यद्यपि उन्हें विभिन्न कार्यकलाप प्रदान किए जाते हैं। आज हम भी हमारे उपयाजक अजय लोबो के जीवन में एक परम पावन घटना का साक्ष्य देने के लिए इस भव्य ईश मंदिर में आए हुए हैं। इस खुशी के सुंदर अवसर पर आइए हम सब मिलकर ईश्वर को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें, क्योंकि उसने हमारे भाई को अपने पुत्र यीशु के मिशन कार्य में भाग लेने के लिए चुना है। हम इस उम्मीदवार भाई के लिए विनती करें ताकि वह अपने जीवन को संपूर्ण रूप में ईश्वर और लोगों की सेवा में समर्पित कर सकें। साथ ही हम धन्यवाद दें हम के दो पुरोहित श्रद्धेय फादर सेबास्टियन चट्टाइल और श्रद्धेय फादर रोमन डायस के लिए, जिन्होंने अपने पुरोहिताई सेवा कार्य के 25 वर्ष पूरे। हम इन दोनों पुरोहितों के जीवन और सेवा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु से प्रवेश विधि में धर्माध्यक्ष, रजत जयंती मनाने वाले पुरोहितों, अन्य पुरोहितों एवं के उम्मीदवार अपने माता पिता संग जुलूस के साथ मंदिर में प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात सामान्य रूप से पूजन पद्धति आरंभ होगी। आइए हम भी प्रवेश भजन गाते हुए योग्य रीति से पूजन के समर्पित जीवन के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ ईश्वर की अनुग्रह हमारे धर्म प्रांत पर आसिया और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हमें पिता ईश्वर की अनुग्रह हमेशा बनी रहे। विशेष रूप से उपयाजक अजय लोबो पर, जो कि उनके नाम को पुकारते ही यहाँ पर जनता के सामने, वेदी के सामने, और ये स्कूल की अटेंडेंस नहीं है कि मैं प्रस्तुत हूं। ये जो है एक उपयाजक
जनता के समक्ष पिता परमेश्वर को ये वचन देता कि बुलाहट के लिए मैं अपने आप को उनकी सेवा के लिए दास के रूप में समर्पित करता हूं। अपने पापों को याद करें और क्षमा की याचना करें। हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन महिमा तेरी आती। गाए हम ईश्वर की महिमा, मंगल के मानव को लेगा उसे तेरी सेवा में विश्वस्त रहने का दृढ़ संकल्प प्रदान कर। यह अपनी परिचर्या तथा सदाचारण द्वारा क्रिस्त में तेरी महिमा करता रहे। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर। दूसरा पाठ श्रीमती सीमा पिंटो द्वारा घोषित किया जाएगा, जो कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 1 से 2 तक और 5 से 7 तक लिया गया है, और सुसमाचार उपयाजक अजय लोबो द्वारा घोषित किया जाएगा, जो संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 22 वाक्यांश 14 से लेकर 20 तक और 24 से लेकर 30 तक लिया गया है। अतः आइए हम सभी खड़े होकर प्रभु के वचन को श्रद्धा से हमारे बीच में स्वागत करें और उसे भक्ति पूर्वक सुनने के लिए प्रभु की कृपा मांगे। तेरा
नबी ईसायस के ग्रंथ से पाठ। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढरस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वन दूं, राग के बदले उन्हें माला पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल और निराशा के बदले स्तुति गान प्रदान करूं। प्रभु का वाणी।
कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। लोकलज्जवश कुछ बातें छिपाना हम नहीं चाहते। हम ना तो छल कपट करते और न ईश्वर का वचन विकृत करते हैं। हम प्रकट रूप से सत्य का प्रचार करते हैं। यही उन सब मनुष्यों के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया ताकि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपने ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की महिमा जान जाएं, जो मसीह के अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। प्रभु की वाणी। साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार सुसमाचार। तेरी महिमा हो। समय आने पर यीशु प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुनिया से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक यह ईश्वर के राज्य में पूर्ण ना हो जाए, मैं उसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद यीशु ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक ईश्वर का राज्य ना आए, मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊँगा। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और ये कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। यह मेरी स्मृति में किया करो। इस तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विदा ही है। जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटा जैसे बने, और जो अधिकारी है वो सेवक जैसे बने। आखिर बड़ा कौन है, वो जो मेज पर बैठता अथवा वह जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठता है, परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसे हूँ। तुम लोग संकट के समय मेरे साथ देते रहे,
मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान दूंगा कि तुम मेरे राज्य में मेरे मेज पर खाओगे पीओगे। एक क्रिस्त तेरी स्तुति हो। अब पुरोहित अभिषेक विधि प्रारंभ होगी। पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े। उपयाजक अजय लोबो। प्रस्तुत हूँ। महामान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे भाई को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य हैं? ख्रिस्ती जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई अजय लोबो को पुरोहिताई के लिए चुनता हूं। हम सब बोलें, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। भाई अजय, आज के लिए और हम सब के लिए बहुत ही आनंद और खुशी का दिन है। और ये दिन आपके लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन आप अपने माता पिता से क्या कहना चाहेंगे? मायन आणि बाबान येदोळून सर आमकां म्हाका आमच्या म्हज्या भावार्थांत वडयला आनी त्या देखून तांकां देव बरें करूं म्हूण सांगता आनी तांच्या काळजांत दिनवास पाठयता। ये तो स्वर्गदूतों की भाषा है, सब नहीं समझ पाते। लेकिन उपयाजक ने इतना कहा कि माता पिता ने उनको विश्वास में पाला पोसा और संभाल के रखा, तो इसी कारण आज इस वेदी पर खड़े हो पाए और माता पिता को उन्होंने धन्यवाद दिया। अब से आप पुरोहित के रूप में हमारे धर्म प्रांत में कार्यरत होंगे। मुझे या हमारे भाई पुरोहितों को आपको कुछ कहना होगा? ज़रूर। कि सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वामी जी के लिए और सब पुरोहित वर्ग हमारे धर्म प्रांत के। उन्होंने सब लोगों ने मिलकर मेरा देखभाल अभी तक किया और आगे प्रभु का सुसमाचार फैलाने के लिए आप मेरी सहायता करेंगे। जब गलती हो जाएगी मुझे समझाएंगे और आगे प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए और ईश्वर के राज्य का इस दुनिया में लाने के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो मदद करेंगे। इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप लोग सहायता करें और आपके दुआओं में, आपके प्रार्थनाओं में मेरी अपने आप को प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित करने का इरादा लिया और उसी संकल्प को आप इस पुरोहिताई अभिषेक की विधि में दोहराएंगे। प्लीज बी सीटेड। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, सन 1991 अप्रैल महीने के 7 तारीख को लखनऊ महागिरजाघर में मेरा अभिषेक हुआ था और उस दिन
मिसा के बाद अभिनंदन कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद जब मैं बाहर निकला, स्वर्गीय फादर जॉन लोबो मुझसे मिले और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बहुत ही तगड़ा हैंडशेक मुझे दिया और कहने लगे, इग्नेशियस, you have just given yourselves entirely to God. Now don't spend the rest of your life taking it back. फादर ने ये कहा, आपने अभी अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित किया है। अब इसे वापस लेने में अपना शेष जीवन व्यतीत ना करना। मैं समझता हूं उस पुरोहित का ज्ञान और पुरोहिताई जीवन के लिए उनका वो आदेश जो मुझे मिला, उससे मैं बहुत ही प्रभावित रहा हूं। और आज मैं उन्हीं शब्दों को दोहराना चाहता हूं। उपयाजक, क्योंकि बुलाहट जो हमें ईश्वर प्रदान करता, प्रत्येक के लिए बहुत बड़ी योजना रहती है पिता परमेश्वर की। शायद हम इस योजना को पूर्ण तरीके से नहीं समझ पाते हो, फिर भी विश्वास में जो हम लोग संकल्प करते वेदी के समक्ष मिश्र बलिदान के दौरान और प्रभु से अभ्यंजित होने के बाद पुरोहित होकर जीने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ती है। उसके लिए प्रभु हमारे साथ रहता है, जैसे कि वो नबियों के साथ रहा, अपने शिष्यों के साथ रहा और तमाम चुने हुए अभ्यंजित हुए। दायित्व होता है कि हम लोग जो अपने आप को प्रभु को समर्पित करते पूर्ण तरीके से, हमारा शेष जीवन ऐसा ना हो कि हम इसे वापस लें। प्रिय अजय, पुरोहिताई अभिषेक के दौरान जब धर्माध्यक्ष आपके हाथों में प्याला और रोटी देकर आपसे इन बातों को कहेंगे, प्लीज लिसन केयरफुली, नो व्हाट यू आर डूइंग, imitate the mystery you celebrate, model your life on the mysteries of the Lord's cross. आपने अभी अपने आप को जब प्रभु के लिए समर्पित करने का निर्णय लेकर इस धर्म विधि के दौरान धर्माध्यक्ष के हाथों में प्याला और रोटी लेकर इन बातों को जब सुनेंगे, जाने कि आप क्या कर रहे हैं। नो व्हाट यू आर डूइंग, उस रहस्य का अनुकरण करें जिसे आप मानते हैं। द मिस्ट्री यू सेलिब्रेट, द मिस्ट्री यू सेलिब्रेट, इमिटेटेड। अपने जीवन को प्रभु के क्रूस के रहस्य के, अपने जीवन को प्रभु के क्रूस के रहस्य के अनुरूप डालें। So there are 3 commandments given to every priest during the ordination. और ये 3 आदेश जो हैं, हुक्म जो हैं प्रभु के, ये हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हो जाती। और ये चुनौतियां ये हैं, पहला, that you celebrate the Eucharist, what we celebrate it, से आप मानते हैं। और तीसरी चुनौती, model your life on the mystery of the Lord's cross, अपने जीवन को प्रभु के क्रूस के रहस्य के अनुरूप।
तो ये आज के दिन इन 3 चुनौतियों के साथ आप अभिषिक्त होंगे। तो इसलिए मैं इन 3 चुनौतियों के बारे में कुछ सुनाना चाहूंगा। नो व्हाट यू आर डूइंग, जाने कि आप क्या कर रहे हैं। आपको ईश्वर ने चुना है। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया कि जाकर आप फल उत्पन्न करो। So this is not your choice to become a priest. ये चुनौती प्रभु से है। प्रभु का ज्ञान हम लोगों के इंटेलिजेंस से भी बड़ी है। और जिस खुले दिल से, खुले मन से आप इस पुरोहित अभिषेक के ओर अपना दृष्टि लगाते और इस अभिषेक को समझ पाते, उसमें आपको ये ज्ञात होगा कि प्रभु ने आपको चुना और आज के दिन प्रभु आपको अभिषिक्त करेंगे, पुरोहित नियुक्त करेंगे और इस नियुक्ति के बाद नो व्हाट यू आर डूइंग। तो हम सभी पुरोहितों को प्रभु ने यह जिम्मेदारी दी कि सबसे पहले हम जान कर रहे हैं, इसमें रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वो बहुत फल उत्पन्न करता, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो नो व्हाट यू आर डूइंग, जाने कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये जाने कि प्रभु दाखलता है और इस प्रभु में जुड़ी हुई एक डाली आप हो और प्रभु आपको कहता है आज के दिन जब तुम उस प्रभु के साथ रहोगे, प्रभु भी तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि एवरी बिशप नो व्हाट यू आर डूइंग, जाने आप क्या कर रहे हैं। दूसरी चुनौती जो इस अभिषेक के साथ अजय आपको प्राप्त होगी, उस रहस्य का अनुकरण करें जिसे आप जानते हैं। इमिटेट द मिस्ट्री दैट यू सेलिब्रेट। रहस्य जो है पवित्र मिस्सा बलिदान, आपके अभ्यंजित हाथों से आप साधारण सी रोटी और दाख रस पर जब आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त में बदल जाता। और इस रहस्य का आप अनुकरण करें जिसे आप मानते हो। तो इसीलिए a priest has to be man of prayer, a profound commitment. इसीलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया और प्रार्थना के लिए एकांत में प्रभु अपने शिष्यों को ले चले और वहां पर उन्होंने विशेष अनुभव पाया। क्योंकि जब प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं रहती तो एक तरह का कालीपन, एम्प्टीनेस विल कम इनटू आवर लाइफ। तो इसीलिए हम लोग बेचैनी में पड़ जाते हैं, रेस्टलेसनेस इन आवर प्रीस्टहुड। और आज के दिन से आप मिस्सा बलिदान चढ़ाएंगे और ये एक अनोखा बलिदान है, पवित्र है, जो प्रभु मसीह ने क्रूस पर इस बलिदान को पूर्ण रूप से चढ़ाया। So therefore every mass is a Calvary experience. प्रत्येक मिस्सा जो है आपको कलवारी पर्वत पर जो प्रभु का अनुभव रहा वही अनुभव होगा। ये केवल हमारे इमेजिनेशन में नहीं, केवल हमारे सोच में नहीं, लेकिन ये सत्य है कि हम लोग
प्रभु के साथ उनके यातनाओं में। इसीलिए आपकी दूसरी चुनौती है कि आप उस रहस्य को जानें जो आप मानते हो अपने विश्वास में। संत यूहन्ना का शुभ संदेश अध्याय 3 वाक्य 30 में हम लोग पढ़ते हैं, संत यूहन काफी विनीत विनम्र होकर कहने लगा कि यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं गढ़ता जाऊं। वे बढ़ते जाए और मैं गढ़ता जाऊं। He must increase and I must decrease. This must be the reality of a life of a priest. क्योंकि Mass is an extraordinary event. Every Mass is a Calvary experience. ये जो हम लोगों को So therefore, I remind you with the words of Father John Lobo. You have given entirely yourself to the Lord. Now don't spend the rest of the time of your life taking it back. किसी पुरोहित के जीवन में सुबह जब जल्दी उठना पड़ता है और अलार्म बजने लगता, उस वक्त यदि हमारे शरीर और मन को कुछ दर्द लगा, इसका मतलब है कि हम अब तक समझते कि और 1 घंटा सो जाएं। इसका मतलब हमने अब तक प्रभु के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं किया। शायद उस दिन किया हो, लेकिन धीरे धीरे उस समर्पण को हम लोग वापस लेने लगे। मैंगलोर में क्लॉइस्टर्ड कार्मेलाइट नन्स हैं जो कि बाहर नहीं निकलते, कॉन्वेंट के अंदर ही हमेशा प्रार्थना आराधना में लगे रहते, कलीसिया के लिए और दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। तो वहां पर मिस्सा चढ़ाने का सौभाग्य मेरा रहा एक बार, और मिस्सा के बाद हमने जब प्रार्थना के बारे में इन धर्म बहनों के साथ वार्ता की, तो उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी ये मत सोचना we'll live, our lives are fruitful because of our prayer. ये नहीं सोचना कि हमारा जीवन इसलिए अच्छा है, फलप्रद है क्योंकि हम लोग दुआ करते, but rather because our prayer is combined with the sacrifice. उन्होंने कहा हम लोगों का जीवन फलप्रद इसलिए नहीं कि हम लोग रोजाना सुबह से शाम तक दुआ करते हैं, बल्कि इसलिए फलप्रद है क्योंकि दुआओं के साथ तमाम कुर्बानियां जुड़ जाती हैं। प्रत्येक पुरोहित का जीवन भी ऐसा ही होना है कि प्रार्थना के साथ हम लोगों का दैनिक जीवन में तमाम सैक्रिफाइसेस, बलिदान, कुर्बानियां चढ़नी चाहिए, होनी चाहिए। The third challenge your ordination gives you, Ajay, model your life on the mystery of the Lord's cross. अपने जीवन को प्रभु के क्रूस के रहस्य के अनुरूप डालें। और इसी कारण शायद संत मत्ती का शुभ संदेश अध्याय 20 वाक्य 20 में ज़ेबेदी के पुत्रों को प्रभु ने कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो, जो प्याला मैं पीने वाला हूं क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं, लेकिन जिस वक्त पीना था पी नहीं पाए, भागे जरूर अपने आप के बचाव के लिए। ये चुनौती हम पुरोहितों को प्रभु देते हैं, क्या तुम जानते हो कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूं उसे तुम पी सकते हो? अजय, वही सवाल, वही चुनौती प्रभु आज के दिन आपके समक्ष रखते हैं। चराएंगे,
होगा। नाटे से हैं, दुबले पतले हैं, ये पुरोहित होकर क्या करेंगे? नाटे से हैं, दुबले पतले हैं, ये पुरोहित होकर क्या करेंगे? भाइयों और बहनों, ये याद रखें कि यिर्मयाह का ग्रंथ हमें कहता है, तुम्हें मैं अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा। ईश्वर चुनता है, जनता या धर्माध्यक्ष या पुरोहित भाई या सेमिनरी रहे। जरूरत है इन दो शब्दों का आपके जीवन में, विवेक और बुद्धिमानी से इस जिम्मेदारी को आपको निभाना है। संत मत्ती का अध्याय 28 वाक्य 19 और 20 में हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैं तुम्हें जो जो आदेश देता हूं तुम लोग उसका पालन करते रहो, उन्हें सिखलाओ और याद रखो कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। उन्हीं शब्दों को प्रिय अजय आज के दिन प्रभु आपको दोहराते हैं। और साथ ही साथ रजत जयंती मनाने वाले श्रद्धेय सेबेस्टियन और श्रद्धेय रोमन प्रभु यही कहते हैं कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यूहन्ना का शुभ संदेश अध्याय 17 वाक्य 15 और 20 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। यूहन्ना के 17वें अध्याय में प्रभु ने अपने शिष्यों के लिए दुआ की। जानते थे इन शिष्यों के कमियों को, उनके गलतियों को, उनके भविष्य को, और इसीलिए प्रभु ने अपने पिता से दुआ की, प्रभु मेरे साथ इनको तू नहीं उठाना, बल्कि तू इन्हें बुराई से बचा, तू इन्हें बुराई से बचा। शायद मेरे लिए और मेरे धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों के लिए आज के दिन प्रभु यही दुआ कर रहा है, तू इन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूं। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तो अजय आज के दिन प्रभु के लिए आप जब समर्पित हो रहे हैं तो संपूर्ण बाइबल धर्म ग्रंथ ही आपके लिए प्रभु, और इस शिक्षा के लिए प्रभु के लिए आप अपने आप को समर्पित कर रहे हो। जिस तरह तूने मुझे इस संसार में भेजा, उसी तरह मैं भी तुम्हें संसार में उन्हें भेजता हूं, और उन्हें मैं तेरे लिए समर्पित करता हूं कि वे सत्य की सेवा में समर्पित रहें। इसी दायित्व को लेकर आज के दिन भाई अजय आप इस अभिषेक को प्राप्त कर रहे हैं। संत पौलुस गलातियों के कलीसिया को लिखते वक्त अध्याय 2 वाक्य 20 में कहता, अब मैं जीवित नहीं रहूं, बल्कि मसीहा मुझ में जीवित है। तो पुरोहित आई के साथ विशेष रूप से मसीहा आपके जीवन में जीवित हैं। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास। We need to have faith in our blessed Master who has called us to be his priests. एकमात्र प्रेरणा का स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। So we wish you all the best, Ajay, on this ordination day of yours. We wish also Roman and Sebastian
गॉड्स चॉइसेस्ट ब्लेसिंग्स। शायद वे भी भूल गए थे जो कि अभिषेक के दिन उन्होंने प्याले को लेकर अपने हाथ में लेकर धर्माध्यक्ष की जो वाक्य उन्होंने उस दिन सुना था, लेकिन शायद धीरे धीरे हम लोगों की यादगारी कम होती है, हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन दोबारा याद दिलाने से शायद हमारे जीवन में वो एक नई स्फूर्ति। 25 साल की आपकी सेवा के लिए संपूर्ण कलीसिया के ओर से, हमारे भाई पुरोहितों के ओर से हम अपना आभार प्रकट करते हैं। आप दोनों ने विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न पल्लियों में तथा विद्यालयों में और जहाँ कहीं भी प्रभु की सेवा होनी थी वहाँ पर आप दोनों समर्पित रहे हैं, क्योंकि प्रभु अब 25 साल तक आपके साथ रहा और भविष्य में भी वही प्रभु अपनी अनुग्रह के साथ आपका साथ दें और आपको प्रेरित करते रहें। आमीन। उम्मीदवार द्वारा संकल्प एवं श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा। उपयाजक उम्मीदवार अब पुरोहित अभिषेक के पहले अपना कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करेंगे। तत्पश्चात अपने धर्माध्यक्ष और उनके उत्तराधिकारियों के प्रति श्रद्धा एवं आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करेंगे। कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा कि आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाह के रूप में पुरोहित के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है कि आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है कि आप ईश्वर की स्तुति और क्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिस्त के रहस्यों का, खासकर पवित्र मिसा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित क्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से क्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करें। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करें। अब सब संतों की स्तुति विनती होगी, जिसमें
संतों और दूतों के मध्यस्थता द्वारा हम सब मिलकर हमारे इस भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। संतों की स्तुति विनती के समय उम्मीदवार साष्टांग प्रणाम करेंगे, जो उनके संपूर्ण समर्पण और विनम्रता का प्रतीक है। हम सब घुटने टेक कर इस भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस दास पर अपने वरदान बरसाए, जिन्हें उसने पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। पिता का
सब अधिकारियों को उनकी पवित्र बुलाहट में सुरक्षित तू कृपया सब जातियों को शांति और सच्चा मेल मिलाप प्रदान करे। तू कृपया हम सब लोगों को अपनी सेवा में स्थिर और सुरक्षित तू कृपया इन चुने हुओं को आशीर्वाद दे। तू कृपया इन चुने हुओं को आशीर्वाद दे, पवित्र कर और अभिषेक कर। जिन्होंने सुसमाचार के आदर्शों को ग्रहण किया है, वे पूर्णतया स्वयं को मुक्ति के कार्यों में न्योछावर करें। इन सेवकों के माता पिता के त्याग का प्रतिफल प्रदान कर। इस सेवक को पवित्र करके अपने ही लिए इसे अर्पित करने की कृपा कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारी तू सुन, अपने दास को पवित्र आत्मा की आशीष और पुरोहिताई का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रख कर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। इन पर अपने कृपा दृष्टि निरंतर बरसाने की कृपा कर, यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम सब खड़े हो जाएं। यह पुरोहित अभिषेक की सबसे पावन और महत्वपूर्ण घड़ी है। इस विधि के साथ उम्मीदवार याजक की श्रेणी में प्रवेश करेंगे। अब धर्माध्यक्ष उम्मीदवार के सिर पर अपना हाथ रखकर मौन रूप से प्रार्थना करेंगे और धर्माध्यक्ष जी के बाद यहाँ उपस्थित पुरोहित अभिषेक उम्मीदवार के सिर पर अपना हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। तत्पश्चात
अभिषेक की प्रार्थना होगी। इसके साथ ही नवाभिषिक्त याजक बनेंगे। इस परम पावन घड़ी में हम सब खड़े होकर पुरोहिताभिषेक उम्मीदवार भाई के लिए विशेष प्रार्थना करें।
अभिषेक किया है, मेरे मस्तक पे अपना तेल मलाई। ईश्वर तूने मेरा अभिषेक किया है, मेरे मस्तक पे अपना तेल मलाई। मुझे जीवन दिया, मुझे मुक्त किया, नव का संचार किया। मुझे जीवन दिया, मुझे मुक्त किया, नव आशाओं का संचार किया। ईश्वर तूने मेरा अभिषेक किया है, मेरे मस्तक पे अपना तेल मलाई। किरणों पर गाऊंगा, जरा जीवन तुझको बताऊंगा। ईश्वर तूने मेरा अभिषेक किया है, मेरे मस्तक पे अपना तेल मला है। तूने मेरा अभिषेक किया है, मेरे मस्तक पे अपना तेल मला है। तेरी शांति का दूत मैं बनूंगा, तेरी वाणी को मैं हो जाऊंगा। शांति का दूत मैं बनूंगा, तेरी वाणी को जग में पूजाऊंगा। ईश्वर तूने मेरा अभिषेक किया है, अभिषेक किया। मुझे जीवन दिया, मुझे मुक्त किया, नव आशाओं का संचार किया। मुझे जीवन दिया, मुझे मुक्त किया, नव आशाओं का संचार किया। मुझे मुक्त किया, नव आशाओं का संचार किया। ईश्वर तूने मेरा अभिषेक किया है, मेरे मस्तक पे अपना तेल मला है। अभिषेक किया है, मेरे मस्तक पे अपना तेल मला है। ईश्वर तूने मेरा अभिषेक किया है, मेरे मस्तक पे अपना तेल मला है। सभी खड़े हो जाएं और हमारे पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया और अधोलोक में उतरा। वह तीसरे दिन मृतकों से और स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों
और मृतकों का न्याय की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूं। आमीन। हे ईश्वर, तू चाहता है कि तेरे पुरोहित पवित्र वेदी की परिचर्या और तेरी प्रजा की सेवा करे। इस बलिदान के सामर्थ्य से तेरे सेवक अपने सेवा कार्यों द्वारा तुझे सदा प्रसन्न करे। प्रभु में मन लगाइए, वाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। कोई ताई बनी रहे। क्रिस्त ने केवल अपनी निजी प्रजा को राजकीय पुरोहिताई से विभूषित करते, बल्कि भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों की भी चुनते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उन्हीं के पवित्र परिचर्या के सहभागी बन जाते हैं। उन्हीं के नाम पर तेरी पवित्र प्रजा का प्रेम पूर्ण संचालन हो सके, उसका पोषण हो सके और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाया जा सके। हे क्रिस्त के सदृश्य अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्रावर करने में ना हिचके और अपने विश्वास तथा प्रेम का अटल साक्षी दे। इसलिए हे प्रभु, सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते कोने कोने तेरा परमेश्वर की महिमा महिमा अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर
परमेश्वर की महिमा करिमा फैलती हो फैलती हो पावन अति पावन ईश्वर पावन अति पावन ईश्वर हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र, इसलिए कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रसाद है प्रभु का। उन्होंने कटोरा लिया, धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के प्रसाद है। करते हम तेरी आराधना, करते हम तेरी आराधना। ये परम प्रसाद है प्रभु करते हम तेरी आराधना, करते हम तेरी आराधना। प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं, तेरे आने तक मृत्यु की घोषणा करते हैं, मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तुझके मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमयी पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर पोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर
हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरदन धन्य संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों और संत अल्फोंसस मरिया दे लिगुरी और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सा बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांस अपने इस सेवक अजय को, जिन्होंने आज पुरोहित अभिषेक दिया है, सारे याजक वर्ग तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान मुक्तिदाता की तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जिससे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बना। कार्य से झुके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम उतरो बनके मीठी धड़कन, तेरी आराधना मेरा जीवन। दिव्य संस्कार से छूटे मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। दिव्य छूटे मन को है ये आराधना मेरा जीवन। मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। दुआ करते रहे, यह वर दे हमारे प्रभु
यीशु क्रिस्त के द्वारा तू हो और आपके आत्मा के साथ आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर अपनी कलीसिया का संस्थापक और संचालक है। वह अपनी कृपा से आपको सदा सुरक्षित रखे। आत्मा का आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। तन हुआ हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। अब अभिषिक्त पुरोहित ईश्वर का आशीर्वाद हम सबको प्रदान करेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा पिता और पुत्र और पावन आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। कार्यक्रम का आयोजन है।